दोस्तों, बादशाह और ग़ुलाम हम घर से ही पैदा करते हैं। घर में जैसा माहौल होगा बच्चा वैसा ही बनेगा। अगर तो आपने बीवी को ग़ुलाम बना लिया, सारों ने मिलकर उसे दबा लिया, शौहर भी साथ रल गया तो समझो कि जो उस बीवी के पतन से बच्चे पैदा होंगे वो भी ऐसे होंगे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना माँ का अक्स होते हैं, वो उसी को कॉपी करते हैं। बाप साथ नहीं रहता और वो जो कुछ माँ में देखते हैं वैसे ही सहम जाते हैं, रोते हैं। माँ रोती है तो वो रोते हैं, माँ छुप जाती तो वो छुप जाते हैं। इवन माँ काम करती तो वो माँ के साथ काम करवाते हैं, और ऊपर वाले जो दबदबे होते हैं वो उनको फेस करते हैं मिलकर। तो वो दौले शाह के चूहे से बच्चे रह जाते हैं जहाँ पर दबाव में बच्चे परवान चले। और जहाँ माँ रानी होती है वहाँ बच्चे खुद ब खुद राजे बन जाते हैं, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये जो इज्जत है ससुराल में, ये सिर्फ शौहर दिलवा सकता है बीवी को। अगर शौहर भी साथ मिल गया तो फिर शौहर जिम्मेदार है कि उसकी औलाद ना काबिल होगी, ना पढ़ाकू होगी, ना बादब होगी, बल्कि वो डरी डरी सहमी सहमी सारी उम्र गुजार देगी। तो इन चीज़ों का दोस्तों ख्याल रखो। बार बार मैं ये कहता रहता हूँ हर किसी से, और ये मेरा आज महीना हो गया इसी टॉपिक को लेकर। और यहाँ तक कि बीवी के अगर माँ बाप बीमार हो जाए, इवन मर भी जाएं, तो तब भी मीटिंग बैठती है चुड्डू शौहर के साथ। उसके सारे मवालदान बैठते हैं जो जालिमों में शुमार होते हैं कि इसको जाने देना है या नहीं जाने, जैसे कोई गुलाम खरीद कर घर में बांधा हुआ है। तो ये याद रखें कि जो आपके यहाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, जो बेटियां हैं, उनके साथ भी सेम होना ही होना है। वहाँ पर भी जाकर दुनिया मकाफत अमल है, सीख लें। ये कुछ नहीं होता है कि एक औरत कह रही थी कि उस घर में इत्तेफाक में तो वहाँ पर नमाजें नहीं पढ़ती। ये जो नमाजें हैं या जो इबादत है ना अल्लाह के लिए, ये सिर्फ 30% है इस्लाम का। 70% हकूकुल इबाद है जो आप करते हैं वो भरते हैं। ये साइंस है, ये नहीं भी जिसने बुरा किया उसके साथ बुरा हो जाएगा, ये कोई ऐसे। इसकी एक साइंस है, क्योंकि जो बुरा होता है इंसान देखता है ना, बच्चे जो बुरा होते देखते हैं वही अप्लाई करते हैं, वो वैसे ही मच जाते हैं। जैसे मैं पहले तमहीद बांधी है मैंने कि गुलाम माँ के गुलाम बच्चे होते हैं, रानी माँ के राजे बच्चे होते हैं। हाँ, तो ये जो मुआशरे में देखा जाता है ना कि माँ बाप ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ तो उन्होंने भी ਹੁਣ ਉਹਦੇ औलाद मार दी, ऐसी बात नहीं है। वो जब अपने बाप को मारता था, जुल्म करता था बाप, तो जो उसके बच्चे थे ना वो उसको देखते थे मारते हुए, ठीक है। वो भी वैसे बेअदब हो गए, वैसे लाउड हो गए, वैसे ही ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू हो गए, तो अदब वहाँ से भाग जाता है। क्योंकि जहाँ अदब होता है वहाँ तो सोच भी नहीं सकता कि अपने वालिदैन को कि मारे, इवन ऊंचा भी बोले, ठीक है ना। ये सारी कहानी मकाफत अमल की जो है ना, वो यही है कि इंसान जो देखता है वो करता है। हाँ, और ये याद रखें, मैं शौहर का जो काम है ना वो बहुत बड़ा है। जब तक शौहर स्टैंड नहीं लेगा, औरत को ऐसे ही हर कुछ ज़िबा करेगा। देवर भी उस पर भौंक कर जाएगा, नंदे भी उस पर चीख कर जाएंगी, माँ भी उस पर छितर मार कर जाएगी, और बाप भी खंग कर बड़े बड़ी खंगे करके उसको कहेगा कि मुझे दवाई दे दो, तेरे को हिले नहीं। तो इस किस्म के जो माशरे हैं वहाँ पर ना तो सारी उम्र भले वो एम ए शम ए कर जाएँ, जो मर्जी कर लें, वो उनके एक ख़ास जो नेचर में होती ना चीज़ वो नहीं निकलती। उसके लिए शौहर को बीवी के साथ खड़ा होना पड़ेगा, उनके पुराने रवैयों को लगाम डालनी पड़ेगी, फिर कहीं जाकर माशरे में सुधार और संवार पैदा होता है। सोच लें, दबा कर जीने में, दबा कर रखने में कोई नहीं, कितनी देर दबा लेंगे? 5 साल 10 साल मर जाना आप लोगों ने, सास ने मर जाना, सौरे ने मर जाना, सारे ने मतलब आसे पासे वह चले जाना। लेकिन शौहर नुकसान ये कर जाता है कि उसके जो बच्चे हैं वो बदतमीज़ हो जाते हैं, और उन्हीं बच्चों ने फिर उस शौहर को दबाना है जैसे सास दबा कर गई है उसकी आंखों के सामने। होश के नाखून ले, नहीं तो आपकी पूरी जो नस्ल है वो उल्टी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया।